कहानी की शुरुआत एक जंगल की रात से होती है। इस जंगल में एमी और कार्लो नाम का एक कपल कैंपिंग करने आए थे। दोनों प्यार करने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी उनके टेंट के पास से कोई चीज गुजरती है। इस चीज ने उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जिसके बाद कार्लो एमी से कहता है, तुम टेंट में रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वो टेंट से बाहर आ जाता है। अब कार्लो टेंट के आसपास ही देखने लगा था कि उनके पास से क्या गुजरा था। उसे जब आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वो वापस टेंट में आता है, मगर अब टेंट से एमी गायब थी और उसे गायब देखकर कार्लो बहुत हैरान था। वो अब जंगल में एमी को ढूंढने लगा था और थोड़ा ही आगे जाने पर उसे एमी दिख भी जाती है। एमी एक छोटी सी पहाड़ी पर लटक रही थी और उसकी जख्मी हालत देखकर कार्लो बहुत डर गया था। वो उसके पास जाकर जैसे ही उसे खींचता है तो एमी के शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। कार्लो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, और तभी कोई पीछे से आकर उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद कार्लो को धीरे धीरे होश आता है और वो खुद को किसी अनजान जगह पर पाता है। उसे एक टेबल से अच्छी तरह से बांधा हुआ था ताकि वो कहीं भाग ना सके। इसी दौरान कार्लो की नजर पास रखे एक चाकू पर पड़ती है, जिसके बाद वो हिम्मत से काम लेकर किसी तरह उसे उठा लेता है। अब वो जल्दी जल्दी चाकू की मदद से खुद को आजाद करता है। आजाद होते ही वो टेबल से उठता है और फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। इसी बीच उसे एक बर्तन में कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर गया था। इसके बाद वो फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है और तभी फिर से कोई पीछे से उस पर वार करता है। इस वार से कार्लो की मौत हो चुकी थी और उसका कातिल उसे आग पर भून रहा था। कुछ दिनों बाद इसी जंगल में एक वैन तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस वैन में एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स थे। टीचर का नाम कैरन था और वो अपने स्टूडेंट्स को स्टडी टूर के लिए यहाँ लेकर आई थी। थोड़ी ही देर बाद वैन एक बड़े से घर के बाहर रुकती है। कैरन और उसके सभी स्टूडेंट्स कुछ दिन इसी घर में रहने वाले थे। कैरन सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने कमरे में जाने को कहती है, जिसके बाद वो भी अपने कमरे की ओर जाने लगती है। कमरे में आते ही उसे उसका लवर पॉल दिखाई देता है। पॉल उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वो उसे बिना बताए जहाँ आया था। पॉल को जहाँ देखकर कैरन बहुत खुश होती है और वो उसे घर दिखाने का फैसला करती है। वो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनका सामना सीमा नाम की एक लड़की से होता है। सीमा भी कैरन की स्टूडेंट थी और वो अभी भी अपना कमरा ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद सभी ने अपना अपना कमरा ढूंढ लिया था और अब वो खाने की तैयारी कर रहे थे। कैरन के साथ उसके 5 स्टूडेंट्स यहाँ आए थे और इन सब में सीमा सबसे अलग थी। वो ना तो किसी से ज्यादा बात करती थी और ना ही किसी को अपने पास आने देती थी। स्टीव नाम का लड़का उससे मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा उसे डांट कर चुप करा देती है। खाना खाने के बाद सभी लोग एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते स्टीव किलर का मजाक उड़ाने लगता है और इस बार उसकी लवर मारिया उसे चुप कराती है। इसके बाद बेन भी किलर का मजाक उड़ाता है, जिसके पास उसकी लवर रीटा बैठी थी। सीमा को मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सभी लोग वैन में बैठकर एक खास जगह पर आते हैं। इस जगह पर प्राचीन पत्थर थे और इन्हीं पत्थरों की स्टडी करने ये लोग यहाँ आए थे। पत्थरों की स्टडी करने के बाद कैरन उन्हें बताती है कि इस जंगल में पहले एक परिवार रहा करता था और वो शैतान को खुश करने के लिए इंसानी मांस खाते थे। उसकी बात सुनकर सभी डर गए थे, जिसके बाद कैरन उन्हें समझाते हुए कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान को मारने वाले परिवार को एक बीमारी ने घेर लिया था और पूरा परिवार उसी बीमारी से मर गया था। कैरन की बात सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं और फिर वो सभी जंगल में घूमने लग जाते हैं। स्टीव और मारिया एक जगह पर बैठकर बातें करने लगे थे। शैतान को मारने वाले परिवार का किस्सा सुनकर स्टीव अंदर ही अंदर काफी डर गया था। उधर बेन और रीटा जंगल में टहल रहे थे और अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम जीना जेमसन था और रीटा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीना उसे बताती है कि कुछ दिन पहले मेरी दोस्त एमी इस जंगल में कैंपिंग करने आई थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी। पुलिस ने भी मेरी सहायता नहीं की, इसलिए मैं एमी को ढूंढने जहाँ आई हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद बेन और रीटा फिर से जंगल में टहलने लग जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। बेन और रीटा अभी भी जंगल में टहल रहे थे और इसी दौरान उनकी नजर एक पुराने किले पर पड़ती है। ये किला काफी डरावना लग रहा था और वो दोनों इसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। इसके अंदर आते ही रीटा को डर लगने लगता है और वो बेन को वहीं छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद जैसे ही बेन आगे बढ़ता है तो वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ कैरन को भी बेन और रीटा की चिंता हो रही थी। कैरन को उम्मीद थी कि वो जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन रात होने के बाद भी वो अभी तक नहीं लौटे थे। उधर बेन को किले में ही छोड़कर रीटा घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन रात होने के कारण वो रास्ता भटक गई थी। दूसरी तरफ बेन और रीटा को ढूंढते ढूंढते कैरन भी पुराने किले तक पहुंच गई थी। वो जैसे ही उसके अंदर जाती है तो कोई उसे भी दबोच कर मार देता है। थोड़ी देर बाद कैरन को ढूंढता ढूंढता पॉल भी किले तक पहुंच गया था और उसे
उसे जहाँ कैरन की लाश दिखाई देती है, उधर बेन अभी भी गड्ढे में था और वहाँ आकर कोई उसे बेरहमी से मार देता है। रीटा भी जंगल में रास्ता भटक गई थी और वो घूमते फिरते फिर से किले में पहुँच जाती है। किले में उसे बेन की लाश नजर आती है और उसे भी बेन का किलर पीछे से पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद किलर घर में पहुंचकर मारिया को भी दबोच लेता है। स्टीव घर के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था और वो जैसे ही वापस जाने लगता है तो उसे घर के सामने किलर दिखाई देता है। किलर दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था और स्टीव जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ता है। किलर को पास से देखकर स्टीव डर गया था और उसी पल किलर उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद स्टीव को होश आता है और किलर ने उसे भी टेबल पर बांध रखा था। जंगल में आज तक जितने भी कत्ल हुए थे उन सभी का कातिल ये किलर ही था। ये किलर उसी परिवार का आखिरी बचा हुआ मेंबर था जो शैतान को खुश करने के लिए इंसानी मांस खाता था। वो आज भी स्टीव को मारने वाला था लेकिन कोई आवाज सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्टीव किसी तरह अपने हाथ पैर खोलता है और फिर भागकर एक जगह छुप जाता है। अब स्टीव की आंखों के सामने किलर एक लड़की को लेकर आता है। इस हसीन लड़की का नाम जीना था जो एमी को ढूंढती ढूंढती जहाँ पहुँच गई थी। उसके पैरों की आवाज सुनकर ही किलर ने उसे पकड़ा था। देखते ही देखते स्टीव की आंखों के सामने ही किलर जीना की छाती चीरता है और उसका कलेजा निकालकर कच्चा ही खाने लग जाता है। किलर की बेरहमी देखकर स्टीव बहुत डर गया था और वो वहाँ से निकलने का फैसला करता है, मगर इसी दौरान उसका पैर एक केन से टकराता है और उसकी आवाज सुनकर किलर के कान खड़े हो जाते हैं। अब स्टीव आगे आगे था और किलर उसके पीछे पीछे था। स्टीव को पता था कि आज उसे तेज दौड़ना होगा क्योंकि उसके पीछे उसकी मौत लगी हुई थी। तेज दौड़ते दौड़ते स्टीव का गला एक वायर से टकराकर कट जाता है। ये वायर किलर ने ही डाली हुई थी ताकि उसका कोई भी विक्टिम यहाँ से भाग ना सके। दूसरी तरफ घर में सिर्फ सीमा ही बची थी जो अभी अभी नींद से जागी थी। जब उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो कैरन को पुकारने लगती है। इसी बीच उसे एक कमरे में मारिया की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी जल्दी भागकर घर से बाहर आती है और घर के बाहर खड़ा किलर उसके पीछे लग जाता है। सीमा वैन में बैठकर यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन अब वो किलर के हत्थे चढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में सीमा को भी किले में होश आता है। अपने आप को नई जगह देखकर वो बहुत डर गई थी और खुद की सुरक्षा के लिए वो सामने पड़ा चाकू उठा लेती है। अब सीमा जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। इसी दौरान उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर एक जगह छुप जाती है। दरवाजा खोलने वाला जैसे ही अंदर आता है तो सीमा उस पर जोरदार वार करती है। अंदर आने वाला पॉल था और उसे सामने देखकर सीमा बहुत हैरान थी। उसने गलती से पॉल पर हमला कर दिया था और उसके हमले के कारण पॉल की मौत हो चुकी थी। सीमा अभी भी हैरानी में डूबी हुई पॉल को देख रही थी कि तभी उसके सामने किलर आ जाता है। किलर को देखकर वो भागने लगती है और किलर भी उसके पीछे लग जाता है। भागते भागते सीमा किलर के हाथ लग गई थी लेकिन वो पूरी दिलेरी से उसका मुकाबला करती है। वो जमीन से एक पेन उठाकर किलर की धुलाई करने लग जाती है और उसके सिर पर तब तक वार करती रहती है जब तक वो हत्यारा मर नहीं जाता। कहानी के आखिर में किलर मारा जाता है और सीमा बच जाती है। उसने आज उस आदमखोर को मार डाला था जिसने बहुत सारी हसीन लड़कियों को बेरहमी से मारा था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।